त्रिनेत्र गणेश भगवान के मंदिर में मूषक राजा स्वयं आए हैं गणपति जी की आरती करने के लिए। जय गणेश, ओम गणेश, जय जय गणेश। जय गणेश साथियों, आज आप दर्शन कर रहे हो भारत के प्रथम स्वयंभू गणेश जी के, और त्रिनेत्र गणेश नाम से ये फेमस है। चलो चलते हैं अंदर। अभी हम खड़े हैं त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर के परिसर में, और हमने यहाँ से माला खरीदी है और यहाँ से प्रसाद ली है। यहाँ से हमने ली है फूल, माला, प्रसाद, और अब हम चलते हैं भारत के एकमात्र स्वयंभू त्रिनेत्र गणेश जी के दर्शन करवाते हैं आपको। चलिए अंदर चलते हैं। विश्व के एकमात्र त्रिनेत्र गणेश जी, भारत के प्रथम स्वयंभू गणेश जी के आप दर्शन कर रहे हो। यहाँ पर सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो आप सभी व्यूअर से निवेदन है कि आपकी जो भी मनोकामना है वो कमेंट में लिखें। मैं अगली बार आऊँगा तो चिट्ठी लेके आऊँगा। इनको चिट्ठी वाले गणेश जी भी कहा जाता है। तो सारी चिट्ठियाँ मैं इनको अर्पित करूँगा। आशा करता हूँ आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। जय गणेश। राजस्थान के एक ज़िले सवाई माधोपुर में एक ऐतिहासिक किला है रणथंभौर, और अभी आप उसी रणथंभौर किले के अंदर स्थित विश्व का एकमात्र स्वयंभू त्रिनेत्र गणेश जी के दर्शन कर रहे हो। यहाँ पर गणेश जी सपरिवार विराजित है। इन गणेश जी को चिट्ठी वाले गणेश जी भी कहा जाता है, क्योंकि जो भी यहाँ पर भक्तजन आते हैं अपनी समस्याओं को, अपने दुखों को एक चिट्ठी पर लिख कर जाते हैं, अपनी मनोकामनाओं को चिट्ठी पर लिख के जाते हैं, और उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। और भगवान गणेश जी मनोकामनाएं सालों से नहीं, सदियों से नहीं, युगों से पूरी करते आए हैं। जैसे कि इसका एक जीता जागता उदाहरण है कि भगवान श्री राम जब रावण पर युद्ध करने के लिए गए थे, तब कहा जाता है कि ये गणेश जी की मूर्ति थी जिनकी पूजा करी थी। त्रेता युग में भी इन्होंने भगवान राम की सहायता की थी। उसके बाद में जब द्वापर युग आया था, तो द्वापर युग की एक बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो ये है कि जब भगवान श्री कृष्ण का विवाह होने वाला था मैया रुक्मिणी जी से, तब कृष्ण भगवान ने गणेश जी को न्योता देना भूल गए थे। तो गणेश जी रूस गए थे, नाराज़ हो गए थे। तो गणेश जी ने क्या कहा था, अपने सारे मूषक राजा की सेना को भेजा और कहा कि जहाँ पर कृष्ण का रथ जाएगा वहाँ पर धरती को खोद दो आप। तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का रथ चल ही नहीं पाया था, क्योंकि जहाँ पर भी रथ जाता धरती खुदी हुई थी, तो रथ आगे नहीं बढ़ पाया। तो श्री कृष्ण भगवान तो अंतर्यामी में उन्होंने पूछा फिर भी मूषक राजा से कि मूषक राजा क्या हुआ, किस बात के लिए ये सब हो रहा है। तो मूषक राजा ने बताया कि भगवान श्री गणेश जी आपसे नाराज़ हैं, क्योंकि आपने उन्हें निमंत्रण नहीं दिया है। तो फिर कृष्ण भगवान यहाँ पर इन्हीं स्वयंभू त्रिनेत्र गणेश जी का आह्वान किया, और यहाँ पर आकर इन्होंने बोला कि भाई चलिए अब आप आमंत्रित हैं। फिर गणेश जी को मनाया, और उसके बाद में कहा जाता है कि कोई भी मांगलिक कार्य हो, कोई भी शादी हो, तो सबसे पहला निमंत्रण जाता है हमारे गणनायक गणराज रिद्धि सिद्धि सहित पधार जो पूर्ण कर जो काज। हमारे गणपति जी को पहला न्योता जाता है। तो एक बार सभी दिल से ज़रूर लिखें, जय गणेश, श्री गणेश, ओम गणेश। अभी हम आरती कर रहे हैं, आरती के दर्शन कर रहे हैं। और जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरि, तो धावे पल पावे दुख बिन से मन का। ओ स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरि, माता पिता तुम मेरे शरण गहो मैं किसकी। ओ स्वामी शरण गहो
जिसकी तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूं मैं जिसकी, ओम जय जगदीश हरे। पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, ओ स्वामी तुम अंतर्यामी। परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। के सागर तुम पालन करता, ओ स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। गोचर सबके प्राणपति, ओ स्वामी सबके प्राणपति। मिलू दयालु और यहाँ पर हमें दर्शन हुए मूषक राजा के, सफ़ेद मूषक। और ये सामने देखो आप हमारे गणपति जी। आप महाराज जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम शैलेंद्र जी। तो आप जब भी यहाँ पर आइएगा एक बार शैलेंद्र महाराज जी के सानिध्य में ज़रूर पूजा कीजिएगा। और आशा करता हूँ आप सभी को ये गणेश जी के दर्शन अच्छे लगे होंगे। और एक और छोटी सी स्टोरी है इसकी, द्वापर युग की कोई कृष्ण भगवान की कोई स्टोरी। जो वनवास काल था 12 वर्ष का, हाँ जी महाराज, वो इसी जंगल में था। और ये किला जो है हिडिंबा राक्षसी द्वारा बनाया हुआ। जी महाराज। और ये हमारे गणेश जी महाराज का हेड ऑफिस है। अच्छा। तीनों लोगों में सिर्फ फिर श्री गणपति रणत भवन में राज करे। करे साहब, करे। तीनों लोगों में कहीं भी जाएंगे शाम को अपने यथास्थान आएंगे। हेड ऑफिस ये है। तो बोलो गजानन महाराज की जय। स्वयंभू गणेश जी हैं। और हम पंडित जी से जानते हैं यहाँ की हिस्ट्री के बारे में। पंडित जी जय गणेश। जय श्री गणेश। पंडित जी आप बताएंगे कि इस मूर्ति की क्या महिमा है, क्या हिस्ट्री है? देखिए, ये गणेश जी महाराज अपने यहाँ स्वयं प्रकट हैं। पीछे इनके पहाड़ हैं। पहाड़ में से गणेश जी महाराज मुखारबिंद सहित प्रकट हुए हैं। मुखारबिंद में ही सूंड है। अलग से बोलो गजानंद महाराज की जय हो। जैसा कि अभी आपको महाराज जी ने बताया कि ये स्वयंभू गणेश जी हैं, विश्व के एकमात्र त्रिनेत्र गणेश जी के आप दर्शन कर रहे हो, जो रणथंभौर राजस्थान सवाई माधोपुर में स्थित है। और यहाँ पर गणेश जी पूरे परिवार के साथ सपरिवार माँ रिद्धि, माँ सिद्धि और गणेश जी के पुत्र शुभ और लाभ के साथ यहाँ पर विराजित है। और कहा जाता है कि इनको चिट्ठी वाले गणेश जी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी शरणार्थी आता है, जो भी भक्त आता है और अपनी चिट्ठी लिख के जाता है या फिर अपने कष्ट इनको बताता है, तो वो कष्ट ये गणेश जी हर लेते हैं। तो आप सभी व्यूअर्स से और यूट्यूब के सभी मेरे दर्शकों से निवेदन है कि आपका कोई भी कष्ट हो, आपको कोई भी दुख हो, तो एक बार कमेंट में ज़रूर लिखें। महाराज जी, गणेश महाराज आपके सारे कष्ट दूर करेंगे। और मैं अगली बार आऊँगा तब सारी चिट्ठी लेकर आऊँगा और यहाँ पर मैं अर्पित करूँगा। तो कमेंट में सभी लिखें जय गणेश, ओम गणेश। ब्रजकिशोर जी दादिच, संजय जी दादिच और शैलेंद्र भैया के सानिध्य में ये पूरी देखरेख की जाती है और यहाँ पर पूजा अर्चना करवाई जाती है। तो ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आइए आप सभी एक बार ज़रूर दर्शन कीजिएगा। आपको ये पूरा चेंज आपकी लाइफ में ज़रूर मिलेगा। मैं एक बार और नज़दीक से दर्शन करवाता हूँ हमारे गणपति बापा की। तो मैं अपने सभी भाइयों के साथ अलविदा करता हूँ इस ब्लॉग को, और आशा करता हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में क्या लिखें भैया? जय गणेश। जय गणेश। जय गणेश।